भैया फ्रेश है ना? ये गाजर और ये भिंडी और ये मटर ये सब अच्छे हैं ना? सारी सब्जियां ताजे मैडम। अच्छा। काशी भैया ये तो पूर्वी दीदी है ना? सब्जी खरीद रही हैं। बट द क्वेश्चन इज, इनको सब्जी खरीदना आता भी है या नहीं? क्या भाव दिया भिंडी का और मटर का? गाजर का भी बता दीजिए। मैडम गाजर 300 रुपए किलो है। हाँ? मटर 250 रुपए किलो है और भिंडी 300 रुपए किलो है। चलो आपके लिए 200 लगा देते। अच्छा। काशी भैया इनसे ना हो पाएगा। हमको क्या लगता है कि हमारी पूर्वी दीदी ना आज हमारी पर्सनल आंखों के सामने ठगी जाएंगी एकदम। छोड़ना बदरी, हमें क्या लेना देना। चल अम्मा से मिल के आते। काशी भैया मिल लेंगे, अम्मा जी से मिल लेंगे। पहले अपनी पूर्वी दीदी से मिलाते हैं। चलो चलिए। हमें किसी से मिलना नहीं, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, समझे बदरी? और ऐसी सिर्फ फिर लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। ओह अच्छा। अम्मा जी ना बिल्कुल सही कहती हैं आपके बारे में कि मन मन भावे मूड हिलावे। ज्यादा मत बोलो। नहीं जाना है आपको, आपकी मर्जी। पर हम तो अपनी भाभी से मिल आते हैं। तो जा रहे हैं काशी भैया। हम हैं जगन्नाथ अंकल, बीरेन अंकल और आंटी जी। 4 किलो तोल दीजिए। हाँ, रुको चचा। 4 किलो मटर, पूरी बारात को खाना खिलाना है कहा आपने? काशी भैया देखिए। क्यों, ज्यादा हो जाएगा क्या? हमें बस बीरेन अंकल और अंकल आंटी जी के लिए बनाना है। अरे खाना बनाना आता भी है क्या? पूछ जरा। बताइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नेट पे वीडियो देख के बना लेंगे। जिस तरह ये सड़ी गली सब्जियां चुन रही हैं, इनसे ना हो पाएगा बदरी, ये नहीं बना पाएंगी। तीन छिक्के, तुम हार जाओगे जग्गू। पहले भी 2 राउंड हार चुके हो। क्योंकि तुम चीटिंग करते हो, झूठ बोलते हो। प्लस तो खेल ही चीटिंग का है, झूठ का है। हो गए यार, पता नहीं कैसे इतनी साफ गोई के साथ लोग सफेद झूठ बोल जाते हैं। झूठ बोलना एक आर्ट है जग्गू, जो तुम जिंदगी में कभी नहीं कर पाए। सारी उम्र ईमानदारी का ढोल पीटते रहे, ना किसी की तरफदारी करना सीखे और ना ही झूठ बोलना सीखे। अगर एक बार जरा सा ब्लफ सीख लिया होता ना, तो जिंदगी जरा आसान हो जाती। 2 सत्ते। ब्लफ करना नहीं आया, पर ब्लफ पकड़ना आ गया। उठाओ सारे पत्ते अपने। इन्हें देख रहे हो बीरेन? अपनी भाभी को। बस इन्हें ही नहीं आया ब्लफ पकड़ना। ब्लफ? हाँ, वो ब्लफ जो बच्चे करते हैं, इनके साथ, हमारे साथ। प्यार का ब्लफ। अरे हम घर से बाहर क्या निकले कि हंगामा हो गया। पापा को मोच आ गई, हाँ सूजन हो गई पैर में। लेकिन अम्मा ये सब हुआ कैसे? वो बेबी है ना, बेअक्ल की एकदम, जरा भी ध्यान नहीं रखती। आधे टाइम बर्तन ऐसे छोड़ दे जाती है झूठा, दरवाजा भी खुला छोड़ देती है। काशी कहता तो एक दिन ये डाका पड़वाएगी। डाका? क्या बात कर रही है अम्मा जी? डाका पड़ा तो नहीं ना? अरे नहीं, अरे भगवान का शुक्र है कि डाका नहीं पड़ा। लेकिन वो बेबी है ना, जोर से दौड़ी और तुम्हारे पापा से भिड़ गई और पापा को अच्छा, तो ये बेबी की दौड़ने की वजह से हुआ है? अरे समझाया करो उसे, आप लोगों की उम्र हो गई है, जरा आराम से काम किया करे। जब हम आएंगे ना तो हम भी समझा देंगे बेबी को। लेकिन अम्मा वो दौड़ी क्यों? अरे बता तो रहे, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हो। ये बेबी की वजह से नहीं हुआ है, वो लड़की है ना पूर्वी, उसकी वजह से हुआ है। ये पूर्वी कौन है? हाँ, तुमने पहले भी नाम तो लिया था लेकिन बताया नहीं वो है कौन। क्या मतलब पूर्वी है कौन? कोई भी हो। अरे पापा से मतलब रखो, सूजन हो गई, मोच आ गई उन्हें। ऊपर से बेबी को भी चोट आ गई, छुट्टी पे है।
अब जाने घर का काम कौन करेगा, कैसे होगा, क्या सब। किसी और को रख लो ना थोड़े दिनों के लिए। कहना आसान होता है बेटा, बड़ा मुश्किल है। अकाल है या मेहरियों का। हाँ ये तो है अम्मा, यहाँ नौकरानियाँ इतनी आसानी से मिलती थोड़ी है, और मिले भी तो एक नंबर की कामचोर। यहाँ दिल्ली में भी बहुत शॉर्टेज है। हमारी वाली भी 3 दिन से छुट्टी पे है। अरे तुम तो फिर भी लकी हो दीपा, कम से कम मेड्स तो रख सकती हो। यहाँ अमेरिका में तो मेड रखने का फैशन ही नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। जॉब भी करो, घर का काम भी करो, बर्तन धो, कपड़े धो, जोक से पाक, हेड्स ऑफ टू तुम्हारी भाभी, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है। सो तो है भैया, लेकिन वहाँ तो सब कुछ ऑटोमेटेड है ना? सुना है रोबोट भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट अम्मा तुम रोबोट क्यों नहीं रख लेती? हाँ? सब कुछ आराम से हो जाएगा, कन्वीनियंस। क्या हुआ माँ? कुछ बोल नहीं रही है। क्या बोले? माँ बाप के बारे में तो कोई फिक्र ही नहीं है, बूढ़े हैं, बीमार हैं। हाँ ठीक है, पड़े रहने दो। ओके सब क्वाइट रहेंगे। ओके, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अम्मा हम सब आपकी बात सुन रहे हैं, सिर्फ आप बोलोगे। आलोक बेटा तुम खांस क्यों रहे हो? कुछ नहीं अम्मा जी, वो थोड़ा सा वायरल फीवर हो गया था। अब मौसम भी तो यहाँ इतना खराब है ना, अब बस थोड़ी सी खांसी बची है। फीवर है? दवाई ली बेटा? अब मौसम कितना खराब है, बस थोड़ा सा बुखार हो गया। आप लोगों को परेशान क्यों करें हम? हाँ, हम अपनी प्रॉब्लम देके तुम्हें थोड़ी परेशान करेंगे। अब बताओ, तुम अपने गठिया के दर्द के बारे में बताओ। हमारी छोड़ो, हमारा तो ये सब होता ही रहता है, हमारी उम्र हो चली। बेटा डॉक्टर को दिखाया? हाँ, ठीक से खाना पीना कर रहे हो? बहू एक काम करो, हाँ? तुम ना इसके लिए काढ़ा। अरे काढ़ा में क्या रखा है? 1.5 कप पानी लो, उसमें इलायची डालो, लौंग डालो, है थोड़ी अदरक डालो, बस हो गया इलाज। देखा, एक हमारे बच्चे हैं जिनकी अम्मा उन्हें अपनी तकलीफ बता रही है और वो सुनते भी नहीं है। एक उनकी अम्मा है जो बच्चों की तकलीफ सुनते ही अपनी तकलीफ भूल गई। अब समझे तुम क्या कह रहे थे जग्गू? प्यार का ब्लफ समझ नहीं पाती भाभी, सीधी है, चली जाती है। पता नहीं जानबूझ के चली जाती हैं या अनजाने में। रिश्तों के छलावे में रहकर रिश्तों के भुलावे को निभाना बहुत बड़ा आर्ट है, जो हर बीवी को आता है, हर मां को आता है। पता नहीं इन्हें क्या खुशी मिलती है सामने खड़े हुए सच को नकार के। हम तो कभी नहीं सीख पाए। बीरेन, क्या सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं? किसी किसी के सुना है अच्छे भी होते हैं। अगर आप अपने माँ बाप को स्पेशल सरप्राइज देना चाहते हैं तो सीखिए सबसे सिंपल बट टेस्टी रेसिपी, वेज पुलाव। तो तैयार हो जाइए ऐसा टेस्टी वेज पुलाव बनाने के लिए। तो सीखिए सबसे सिंपल बट टेस्टी रेसिपी, वेज पुलाव। इसके लिए आपको जमा करनी है ये सामग्री। तो सबसे पहले बड़ा सा पतीला लें और उसमें पानी डालें, फिर चावल लें। नई लड़की है ना। 3 लोगों के लिए चावल बनाने के लिए 3 कटोरी चावल लें। पहले चावल को अच्छी तरह से धो लें और बघार लें। अरे इतने सारे चावल गिरा दिए। मास्टर जी के घर पे अन्न का भंडारा खुला पड़ा है क्या, जो इतने सारा चावल वेस्ट कर रही हो? तो हेल्प करो हमारी। हमने मना करा है क्या? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? अब तो हम हक से कह रहे हैं ना, तो करिए हमारी हेल्प। पकड़िए ऐसे, पकड़िए। अरे चलिए जाइए, धोइए आप। जाइए ना, इंतजार किस बात का है? मतलब काशी, हमारा मुंह क्या देख रहे हैं आप?
टाइम नहीं है हमारे पास। और अब सब्जियां लें, टमाटर, करो हमारी शिमला हेल्प। मिर्च, मटर, प्याज, ये सारी सब्जियां लें और काटें। बद्री भैया, आप मेहमान हैं हमारे? नहीं ना, जाइए मटर छीलिए। आइए। हाँ, हमें पता है तुम्हारे पास 3 गुलाम हैं, क्योंकि हमारे पास 3 बेगम हैं। बच्चों से बात करिए ना। कुसुम, हमने कितनी बार कहा है हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, और दीपा से तो बिल्कुल नहीं करनी। दीपा नहीं है, अरे उसकी बेटी ईशा है, आपकी लाडली नातिन। पार्टनर, माय नानू, माय सुपर हीरो, कैसे हो आप? पार्टनर। कितने दिनों बाद याद किया ना नानू को? हाँ। कैसी मेरी गुड़िया? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैंने ये क्या सुना, आपने चोट लगा ली? अरे नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये तो तुम्हारी नानी को हर बात का बतंगा बनाने की आदत है, तुम जानती तो हो। अरे हम तो अभी भी एक बाकायदा मैराथन दौड़ सकते हैं। हाँ। ओके डन। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना, तो हम पहले की तरह घाटों की चक्कर लगाएंगे। ओके डन। तुम कब आओगी गुड़िया रानी? मैं सोच रही थी कि इसके अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है पापा, उसके बाद ही आएंगे। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप बात कीजिए अपने नातिन से। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो नानू। मुझे नहीं देने कोई एग्जाम्स। मम्मा फोर्स कर रही हैं मुझे। नहीं बेटा, गंदी बात है ना, मम्मा की बात माननी चाहिए ना। मम्मा जैसे बोलेगी वैसा करना, ठीक है गुड़िया बिटिया? हाँ, जैसे इसकी मम्मा ने बड़ी अपने माँ बाप की बात मानी है। आप भी ना बेटी के सामने माँ के बारे में कुछ भी कहे जा रहे। ओके पार्टनर, बाद में बात करते हैं, अकेले में। हाँ? ओके नानू, बाय। आपको क्या जरूरत थी बीच में आने की मम्मा? आपने देखा ना नानू कितने खुश थे मुझसे बात करके। आपकी शक्ल देखकर ना लैपटॉप बंद कर दिया उन्होंने। जाती तो है, तेरे नाना इतना गुस्सा पाल के बैठे हमारे लिए, नाराज ही रहते हैं। रियली मम्मा? मुझे तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। मतलब उन्हें तो पूरा हक है आपसे नाराज होने का। आफ्टर ऑल आपने उनका भरोसा जो तोड़ा है, राइट? बाय द वे, आपके जो कांड है ना वो सारे बनारस में फेमस है। ईशा! रुक क्यों गए मम्मा? मारो मुझे। हिट मी। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ। सच ये है कि ना आप नानू से बात करना चाहते हो और ना मुझे करने देते हो। आपको अच्छा ही नहीं लगता? आपको लगता है कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। यू नो व्हाट? आपको जब भी नानू से कोई काम कराना होता है ना, आप मुझे सामने खड़ा कर देते हो। आई नो दिस। इस बार क्या मांगा आपने नानू से? कुछ तो मांगा होगा, बताइए। दिमाग खराब हो गया लड़की का, अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है। तीन दुखी। दुखियां, ओके। 3 बेगम। हम सोच रहे थे पंडित जी के अब दीपा बेचारी अकेली क्या क्या कर लेगी। छोटा सा एक बुटीक चलाती है बीरेन भाई साहब, और प्रॉफिट भी नहीं होता। ऊपर से ईशा का जो इम्तिहान है ना कंपटीशन वाला, उसमें भी फीस भरनी है उसे। तो आपने हमारे नाम की एक एफडी की है ना, अब इस उम्र में हमें क्या जरूरत है? तो आप कहे तो उसे तोड़ दे दीपा के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कीमत में नहीं। अरे फिर आपने पैसे जोड़े क्यों? अपने बच्चों के काम नहीं आएंगे तो फिर हम उन पैसों का करेंगे क्या पंडित जी? अपनी जरूरतों के पैसे उन्हें खुद इंतजाम करने होंगे। हम लोगों की बचत में से उनको एक पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन एफडी तो हमारे नाम का है ना पंडित जी। हाँ, तुम्हारे नाम का है। कुसुम, तो उन पैसों को
चूल्हे में झोंक दो, भाड़ में डालो या किसी को दान कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ना हमसे कोई मतलब है। दीपा आलोक को उनमें से एक पैसा नहीं दिया जाएगा, बात खत्म। देख रहे हो ये दीपा का एक और ब्लफ। खुद तो पैसे मांगने की हिम्मत है नहीं, बच्ची को आगे कर दिया। वो जानती है कि ईशा को उसके नाना कितना प्यार करते हैं। कुछ तुम ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो, इन बातों में नहीं आने वाले हम। 3 टिग्गी ये अरे कुसुम, ना बीरेन ने खाना खाया है ना हमने खाया है, कम से कम और कुछ नहीं तो मतलब खिचड़ी बना दो। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, आ जाए। आप सबके लिए तैयार है गर्मा गर्म स्पेशल पुलाव। हम लगाते हैं। हाँ अरे मास्टर जी आइए आइए आइए, देखिए क्या क्या बना है। वेज पुलाव और ये ताजा ताजा दही लेकर आया है बद्री हलवाई से। ये देखिए, बैठिए ना, बैठिए 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 मेरे अंकल। हाँ अरे वाह, तुमने तो पूरे भोज का इंतजाम किया हुआ है। कहा मास्टर जी, हम परोस देते हैं आपको। ये लीजिए गर्मा गर्म पुलाव। बद्री सबको परोसे। जी भैया जी। दही लीजिए, दही लीजिए और ये लीजिए। अरे वाह काशी, काम धंधा छोड़ के आए तो हम लोग के लिए खाना बनाने? अरे नहीं नहीं अम्मा, हमने नहीं बनाया है, आप सबके लिए बनाया है पूर्वी ने। अरे पानी पिला, पानी पिला। क्या हो गया? ये क्या खिलाया तुमने? ये लड़की जान ले लेगी हमारी। ऐसा क्या हो गया? हम देखते हैं। अच्छा तो खाना बना है, मसालेदार। हाँ गरम मसाला थोड़ा ज्यादा हो गया है शायद। थोड़ा? अरे मुंह जल गया हमारा। अरे जग्गू, ऐसा भी क्या हो गया है कि खाना खाने लायक नहीं है? नहीं भाभी? तो थोड़ा है मसाला, पर वैसे तो स्वाद तो अच्छा है। तुम अच्छी तरह जानते हो इतना मसालेदार खाना हम नहीं खाते हैं। गैस हो जाती है, हमें सीने में जलन होने लगती है, बदहजमी हो जाती है। ये नहीं कि हमारे लिए एक टाइम का खाना कम से कम बना दो तुम, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना लैपटॉप पे कपड़े मारनी है। इस लड़की के हाथ में सौंप दी हमारी अम्मा की रसोई। इस लड़की के जो कैसी लड़की अंकल जी? कैसी लड़की अंकल जी? जो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए ना। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? हमें तो करनी है बात आपसे। ओके फाइन, शायद हमसे कोई गलती हो गई होगी और गरम मसाला ज्यादा डल गया होगा। बता दो हमें। थोड़ा ज्यादा तो है वैसे। हाँ
हो गया ज्यादा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको गुस्सा आ जाए ऐसे। पता है पहली बार बनाया हमने खाना आज, इतने प्यार से, इतना मन लगा के, सिर्फ आप लोगों के लिए। काशी से पूछे, हम सच कह रहे हैं ना? वो तो है। हमने सोचा था कि अंकल आंटी जी को शायद लगेगा कि कोई है जिन्हें उनकी इतनी परवाह है, लेकिन हम गलत थे। अंकल जी का गुस्सा शायद कम हो जाएगा, हम भी क्या सोच रहे थे ना। सुन रही हो ना? ऑफ कोर्स सुन रही है अंकल जी। आप इतने गुस्से में कहते हैं कि सब सुनते हैं, लेकिन आज एक बात आप हमारी भी सुनिए। बताइए हमें, अगर हम आपकी बेटी या ग्रैंड डॉटर होते और हमने पहली बार आपके लिए कुछ बनाया होता, तो आप ऐसी ही बुराइयां निकालते? कब गलती होगी तो निकाली जाएगी। नहीं, आप ये जानबूझ के बोल रहे हैं हमें हर्ट करने के लिए। हम भी समझते हैं ना, पुलाव बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं जितने बुरे हम लगते हैं आपको। गुस्सा हम पे और निकाल पुलाव पे रहे हैं आप। जिद तो इस बात की है कि हम पूर्वी के हाथ का बना खाना खा कैसे ले, है ना?